अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हसीब अहमद आपसे मुखातिब हूँ। आपको वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल फर्स्ट एड फार्मेसी पे। आज की अपनी इस वीडियो में मैं रिव्यू करूँगा ई-बैक टैबलेट का। आज हम इसके फ़वाइद के बारे में जानेंगे, इसके नुकसानात क्या होते हैं, तरीका इस्तेमाल क्या है, किन किन तकालीफ में यूज़ होता है, ये सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मैं आज दूँगा। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश करूँगा कि अगर आप मेडिसिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखना पसंद करते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी लाजमी दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो चलते अपनी वीडियो की तरफ। ब्रांड नेम है जिसका ई-बैक 10 मिलीग्राम में है। इसके अलावा 20 मिलीग्राम में भी आती है जो कि पाकिस्तानी मार्केट से आपको आसानी मिल जाएगी। अभी अगर बात की जाए कि इसको कौन बना रहा है तो हाईक्यू फार्मा इसको बना रहा है। कीमत की बात की जाए तो आपको ये 168 रुपीज़ में 10 गोलियों के पैक में पाकिस्तानी मार्केट से आसानी से मिल जाता है। अभी अगर बात की जाए कि इसके अंदर क्या शामिल है तो इसके अंदर मौजूद है इबेस्टीन। इबेस्टीन का ताल्लुक है एंटी एलर्जिक या एंटी हिस्टामिन दवा के साथ, यानी मुख्तलिफ तरह की एलर्जीज़ की अलामात को ख़त्म करने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जा रहा होता है। अभी अगर बात की जाए कि किन कंडीशन में इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है तो पहले नंबर पर आ जाती हैं स्किन एलर्जीज़, यानी अगर आपके जिल्द के ऊपर किसी वजह से कोई एलर्जी हो जाती है जिसमें आपके जिल्द पे दाने बन जाते हैं, रेडनेस होती है, वहाँ पे ख़ारिश होती है, तो ऐसी कंडीशन में इसका इस्तेमाल हो रहा होता है। इसके अलावा हाइव्स अगर बन जाते हैं आपकी जिल्द के ऊपर, ये जो तप्फड़ से बन जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल करवाया जा रहा होता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है सीजनल एलर्जीज़ में, यानी मौसम के चेंज होने की वजह से जो अलामात आती हैं जिसमें छींकें आना, नज़ला ज़ुकाम होना, नाक का बंद होना, नाक का बहना या बाज़-औक़ात आँखों में से पानी आता है और आँखें लाल हो जाती हैं सीजनल एलर्जीज़ की वजह से, तो ऐसी कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। इसके अलावा एक कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं पोस्ट नेसल ड्रिप। इसमें होता ये है कि हमारे नाक के पिछले हिस्से से गले में हमारे मुसलसल एक रेशा या केरा सा गिरता है जिसकी वजह से शदीद इचिंग होती है, तो ऐसी कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। इसके अलावा अगर आपके जिल्द पे किसी वजह से कोई कीड़ा ऐसा काट जाता है जिसकी वजह से वहाँ पे मुतासरा जगह पे सोजिश हो जाती है, दाना बन जाता है, तो ऐसी कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। इसके अलावा बाज़ औक़ात कुछ लोग मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ों से एलर्जिक होते हैं, यानी पेट से एलर्जिक हो जाते हैं या पोलन से एलर्जिक हो जाते हैं, या इसके अलावा डस्ट से एलर्जिक भी हो जाते हैं बाज़ औक़ात कुछ लोग, तो ऐसी तमाम कंडीशन में भी इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जा रहा होता है। अब बात कर लेते हैं इसके नुकसानात की। तो इसके नुकसानात में आपको उल्टी मतली की कैफियत हो सकती है, मुँह खुश्क हो सकता है, आपका सर दर्द हो सकता है, इसके अलावा आपको गनूदगी हो सकती है और आपका सर भारी हो सकता है, नींद आ सकती है। तो इसलिए अगर आप किसी हैवी मशीनरी के ऊपर काम करते हैं या किसी ऐसी जगह पे काम करते हैं जहाँ पे नुकसान का ख़दशा हो, या इसके साथ साथ आप अगर ड्राइविंग वगैरह करते हैं तो उस दौरान जो है आप इस टैबलेट का इस्तेमाल ना करें ताकि आपको बाद में किसी किस्म का कोई नुकसान ना हो। अब बात कर लेते हैं इसके तरीका इस्तेमाल या डोजेज के बारे में। तो वो डिपेंड करता है आपकी एज पे, आपके बॉडी वेट पे, या किस मसले के लिए आपने इसका इस्तेमाल करना है, या आपके डॉक्टर्स ने आपको बताना होता है। अमूमी खुराक की अगर बात की जाए तो एक गोली का इस्तेमाल दिन में एक दफ़ा किया जाता है। इसके अलावा जैसे आपके डॉक्टर्स आपको बोलेंगे आपने वैसे ही इसका इस्तेमाल करना है, ख़ुद से आपने इसका इस्तेमाल नहीं करना ताकि आपको बाद में किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को ना मिले। तो ये सारी डिटेल थी जी ई-बैक टैबलेट के हवाले से। उम्मीद आपको पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड कोई सवाल हो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।